प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। तो कल मैंने आपको अलजेब्रा की क्लास पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे लगाने को। संभवतः एक ही क्वेश्चन दिया था। आशा करता हूं कि आपने लगा लिया होगा। जैसे ही मुझे आपके नाम आते हैं मैं तुरंत अपने वीडियो में रीड कर दूंगा। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है उसी के कुछ क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूँ अलजेब्रा के, और कुछ आपको सारे फॉर्मूलों पर बेस एक एक दो क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे एक क्वेश्चन मिला है। देखिए, मैं आपको स्ट्रिक्टली फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली बताऊंगा तो आप एक ही को ध्यान में रखेंगे। ऐसे में क्या है, हमारा माइंड सबको कंसंट्रेट कर सकता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/4, 2/6, 3/8, 4/10, 5/12 और 31/64 इज इक्वल टू 1/2 हालांकि ये क्वेश्चन टीटी के लिहाज से, प्राइमरी के लिहाज से थोड़ा सा कठिन है, मतलब प्राइमरी में नहीं आएगा, लेकिन जूनियर के लिहाज से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगर आपको सुपर टीटी देना है या फिर आपको टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस लिखने हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी बैंक रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप इस पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए लगाते हैं। इसको जब आप देखेंगे तो आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। आप लिखेंगे इसको कि 1/1 × 2 × 3 × 4 × 5, ऐसे ही कहाँ तक जाएगी सीरीज 31 तक। और नीचे देखिए, ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ 2 बाहर और अंदर लिखूँ 1/, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5, ये बनेगा 6 और ऐसे ऐसे जाएगा 32 तक। कहां तक जाएगा? 32 तक। क्यों? क्योंकि 32 दूनी होता है 64। सारे डिनोमिनेटर्स से मैंने 2 कॉमन कर लिया। अब मुझे बताइए, क्या 2 ही कॉमन आएगा? नहीं, देखिए सबके साथ 2 लगे हुए हैं, ठीक है। और ये सीरीज कहां तक जा रही है? 31 तक। तो इसका मतलब कि ये भी सीरीज 31 तक आई है, तो यहां पर मुझे 2 की पावर 32 लिखना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी 31 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 31 तक टर्म्स दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके 31 तक गया है। तो जितने ये हैं उतने ही तो ये होंगे। इन पर मत ध्यान दीजिए कि क्या लिखा हुआ है, ये कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू फाइंड। तो ये 64 आ गए। अब देखिए, सब में 2 मिलेगा आपको, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, 2 × 6, 2 × 7, ऐसे ही 2 × 32। तो चूंकि ये सीरीज 2 से शुरू हो रही है इसीलिए 32 तक गया। अगर ये 4 से शुरू हो रही है इसीलिए 32 तक 64 तक गया। अगर ये 2 से शुरू होती तो 32 तक जाता, मतलब एक पहले ही रह जाता। चलिए, तो ये हमारा ये हो गया। तो 2 की पावर 31 कॉमन आ गया। अब बेटा जरा बताइए, क्या 32 के पहले 31 आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि पूरे तो हैं इसमें। तो देखिए, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6 कटेगा, ऐसे 31 से 31 कट जाएगा। और इधर आपका क्या चल रहा है? 1/2 की पावर x चल रहा है। बेटा देखिए, 1/30 2 की पावर 31 और 32 आपके पास है। आपको पता है कि 2 की पावर 5 होता है 32, तो 2 की पावर 5, और इधर क्या है आपका 2 की पावर x। देखिए 5 और 31 होता है 36, 1/2 टू द पावर 36 बराबर 1/2 टू द पावर x। यहां से आपको x बराबर 36 मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे? बेटा देखिए, दोनों तरफ बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, या पावर्स अगर दोनों तरफ सेम है तो हम बेसिस को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहीं पर ऐसे लिखा हो कि 2 की पावर 5 + 7 की पावर 5 बराबर x की पावर 5, तब मत कर दीजिएगा कि सर x बराबर 2 + 7, तब गलत होगा। लेकिन हाँ, अगर अकेले ऐसे लिखा हुआ है तो आप x = 2 लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स हैं। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से देखिएगा कि सारे टर्म्स में 2 प्रेजेंट है, तो 2 का पावर 31 बाहर आएगा, क्योंकि ये 31 टर्म्स हैं। और
माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो ये हो गया। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये हुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इफ x इक्वल टू 0.5 और y इक्वल टू 0.2, अगर ये दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 3y टू द पावर x, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये लंबा सा सवाल है, लेकिन हम इसको छोटे से लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, ये आपके पास है 0.6, 0.6 आप ऐसे ही रखिए। यहाँ पर 3 के साथ y क्या बनेगा 0.2 और x की वैल्यू क्या है 0.5। ध्यान से समझना, मैं आपको अभी तो लंबा लग रहा होगा, अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता दूंगा। देखिए 0.6 की पावर होती है बेटा 1/2 जब भी रूट लगा हो। आपको पता है ना कि अगर x पर रूट है तो इसका मतलब होता है 1/2 और 1/2 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 0.5। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। क्या मैं ये लिख सकता हूं 0.5 को 1/2, मैंने अभी बताया। तो बेटा देखिए, दोनों का बेस सेम हो गया, पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। तो 0.6 की पावर 1 यानी कि 0.6 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका एक ऑप्शन है 1.0, 0.5, 0.6, 1.1। तो 0.6 वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये बेटा आपको लगेगा कि लंबा सवाल है, लेकिन आसान सवाल है और सेकंडों का सवाल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं x टू द पावर x रूट x, बड़ा अच्छा सवाल है ये, बराबर x रूट x की टोटल पावर x। तब आपसे कह रहे हैं कि x कितना होगा। अब बड़ा अमेजिंग सा सवाल है ये कि x की पावर x रूट x है और x रूट x की पावर x है, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं बेटा, या तो आप आंसर से लगा लें, 4 ऑप्शन हैं, लेकिन उनसे बड़ा लंबा जाएगा, तो हम लोग ऐसे ही कोशिश करते हैं लगाने की। देखिए बेटा, आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। देखिए x की पावर x रूट x ऐसे लिखिए, यहां पर ये बनेगा x की पावर x और x की पावर रूट। भाई देखिए, आपने क्वेश्चन एक वो पढ़ा है रूल, a टू द पावर b, a इंटू बी टू द पावर m बराबर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो बेटा देखिए, x की पावर x हो गया और रूट x की पावर x हो जाएगा, ये रूट x की भी पावर ये x बनेगा। देखिए x की पावर ये x हो गया और रूट मैंने अभी बताया था कि होता है 1/2, तो ये बन जाएगा x की पावर x/2। ठीक है भाई, x ये है और 1/2 नीचे आएगा, वो और जाएगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों का बेस सेम है तो पावर्स हम ऐड करेंगे। तो बेटा x पर अगर हम जोड़ेंगे पावर्स को तो x प्लस x/2 यानी कि 3x/2 और इधर क्या है x की पावर x रूट x। ठीक, दोनों तरफ बेसिस आपको समान मिल गए, पावर्स को आप क्या करेंगे खटाक से कंपेयर कर दीजिए और अपना आंसर लेकर के तैयार होइए। देखिए, आपको वहां पीएचडी नहीं करनी, मैं आपको अपना नॉलेज प्रदर्शित करना है कि आपको कितना आता है। आपको तो बस एक एक नंबर जुटाने हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट का फील्ड है, आपको चौका छक्का नहीं मारना है क्योंकि वहां मिलेगा ही नहीं कुछ, एक सवाल पर एक ही नंबर मिलना है या 1.5 ही नंबर मिलना है, जैसा क्वेश्चन हो। तो आप उस एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखिए अब आपके पास x की पावर क्या है x रूट x, तो मैं पावर्स को ही कंपेयर कर दे रहा हूं और यहां से आएगा 3/2 और x। मेरी बात समझ में आई आपको। तो x से बेटा एक कट जाएगा और दोनों तरफ से रूट हटाने के लिए क्या करोगे आप स्क्वायर कर दोगे, तो ये बनेगा x = 9/4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब ये दिखने में जरूर लंबा लगा सवाल, लेकिन आप प्रैक्टिस करो सॉरी प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी आ जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन है 4/9, 2/3, 9/4, 3/2, तो हमारा 9/4 तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से सवाल आते रहते हैं। चलिए एक आसान सा सवाल लेता हूं, बहुत ही आसान सा सवाल है। ये एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया है 2004 में। चलिए सवाल लेता हूं मैं अगला। सवाल कह रहा है कि 7x की बराबर 1/343 कितने लोग लगा सकते हैं? जरा पॉज करो वीडियो और देखो आप कितनी जल्दी इसको लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड लगना चाहिए। देखिए ये है आपका 7x, इसको आप ऐसे नीचे लिखिए 1/7 और ये हो जाएगा 7⁻3। अब आप कहेंगे सर ये कैसे है? तो बेटा इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा, कम से कम 40 तक के क्यूब, नहीं तो 30 तक के तो क्यूब याद ही हो, और कम से कम 40 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब तो आपको आने ही चाहिए। तो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 ये होता है। तो x की जगह पर -3 आ जाएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराया है जो आप कर सकते हो। मैं आपको एक सवाल लगवा रहा हूं, देखिएगा। ये तो कल मैंने आपको बताया ही था। ये सवाल लगाते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए ये देखिए जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूँ ये सब के सब पूछे गए हैं, और ये जबरा में है चूंकि प्रैक्टिस सेट जो बने हुए हैं ये जो है जम्बल्ड है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर्टिकुलर फॉर्मूले पर नहीं लग रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं सारे के सारे एक साथ लेकर चल रहा हूँ। बीच बीच में आपको फॉर्मूला भी बताता चल रहा हूँ। देखिएगा a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। तब पूछ रहे हैं कि 1/1 - a, तब आपसे पूछ रहे हैं कि 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब देखिए सवाल तो बड़ा भारी भरकम है, लेकिन इसको सॉल्व करना उतना ही आसान है। मैंने कहा था ना अलजेब्रा एक ऐसा पार्ट है जो दिखेगा बहुत बड़ा, सॉल्व बहुत जल्दी होगा। कैसे होगा देखिएगा बेटा, आपके पास क्या है a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c बराबर 1 दिया हुआ है। क्या करो, इन सारे फ्रैक्शंस में 1 जोड़ दो आप, तो 1 2 3 इधर जोड़ोगे तो 3 इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो देखो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस a/1 - a प्लस 1 प्लस b/1 - b प्लस 1 प्लस c/1 - c, और इधर में आपने 3 जोड़ा है। ठीक, देखिए इधर आपने 3 जोड़ा, इधर आपने 3 जोड़ा, तो बैलेंस है दोनों तरफ। ठीक है, चलिए एलसीएम लेंगे तो बनेगा 1 - a प्लस a अपॉन 1 - a, 1 - b प्लस b/1 - b और 1 - c प्लस c/1 - c। ठीक है, ये तो मैं आपके करने के लिए बता रहा हूं, वरना तो आंसर आपका यहीं पर आ गया था। देखिए कैसे a से a खत्म होगा, b से b और c से c, क्या बचेगा 1/1 - a 1/1 - b 1/1 - c, और आंसर आपका क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो है तो एक ही लाइन का सवाल, लेकिन मेथड नहीं पता होगा तो बहुत लंबा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x and y are two positive real numbers and x power 1/3 equal to y power 1/4, ये आपको दिया है। Then which of the following relations is true? पहला बोल रहे हैं, चलिए हम पहले खुद ही निकाल लेते हैं।
उसके बाद बात करते हैं। देखिए x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू y टू द पावर 1/4 है। हम करेंगे क्या, हम सॉरी 3 और 4 का जो एलसीएम है उसका एलसीएम लेकर के दोनों साइड में पावर चढ़ा देंगे। देखिए 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। क्या करोगे आप, x की पावर 1/3 और टोटल पावर 12 कर दो, y की पावर 1/4 और टोटल पावर 12 कर दो। ऐसा करने से आपकी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ आपने पावर सेम रेज की है। देखिए 3 4 जा और 4 3 जा आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x की पावर 4 बराबर y की पावर 3। आसान है ये तो, बच्चा बेटा जो कभी मैथ्स ना पढ़ा वो भी लगा लेगा। अब एलसीएम तो आपको आता ही होगा, लासा और मासा। तो ये देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो आप क्या करेंगे, उनका जो बेस है पावर्स का उसका एलसीएम ले लें और जो एलसीएम आए उसी से दोनों तरफ पावर रेज कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन एक दिया हुआ है x टू द पावर 3 इक्वल टू y टू द पावर 4, x टू द पावर 3 इक्वल टू y, x इक्वल टू y टू द पावर 4, x का पावर 20 इज इक्वल टू y टू द पावर 15। तो बेटा x टू द पावर 20 कर दो इधर और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा x की पावर 20 और y की पावर 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 9th का है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है 2007 में। 2007 में पूछा गया है, ये भी एसएससी सीपीआई का है, सीपीओ का है। √7 - 2 अपॉन √7 + 2 बराबर, ये आपको बताना है a√7 + b। तो आपको ये बताना है बेटा कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है। देखिए जरा पॉज करिए और इसको लगाइए, मैंने कल ऐसा क्वेश्चन एक बताया था। देखिए कैसे लगाते हैं आप, √7 - 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो √7 - 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, इन दोनों के स्क्वायर में डिफरेंस कितना है। देखिए √7 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 7 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगा। तो आपका डिनोमिनेटर तो हमेशा 3 ही रहेगा। ठीक है, तो आप एक ही जगह पर /3 तो आप कंसीडर कर ही सकते हैं, कोई ऑप्शन है सब में /3 दिया हुआ है। तो हम ऊपर का देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए √7 - 2 से √7 - 2 का ही मल्टीप्लाई होगा और नीचे √7 + 2 आएगा, मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, और √7 - 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए ऐसा करने से क्वेश्चन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और ये आपका रेशनलाइज हो जाएगा। अब आप इसको जितना जल्दी मल्टीप्लाई कर पाए, देखिए a - b का होल स्क्वायर है ये, और a - b का होल स्क्वायर आप जानते हैं a² + b² - 2ab। मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, √7 का स्क्वायर 7 + b का स्क्वायर 4 - 2 2 जा 4, तो आपका बनेगा 4√7 और डिवाइडेड बाई 7 में से 4 गए तो 3 आएगा। देखिए अब आप यहीं पर आंसर पा गए हैं। कैसे, 7 और 4 11 और -4√7/3। बेटा देखिए ये जो 11 है ये b के साथ आ जाएगा और जो 4 है ये a के साथ आ जाएगा, क्योंकि √7 यहाँ भी है, √7 यहाँ भी है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। ठीक है, सही समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर आपने किया, मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी लगाऊं, शॉर्ट में लगाऊं, ताकि आपको भी ना लगे कि बहुत लेंथी हो रहा है, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए। देखिए 7 और इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर बनता है 7, 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और माइनस होता है 2ab, तो 2 2 जा 4 और √7/3, √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, 7 - 4 3 आ गया। अब बेटा देखिए 7 और 4 जुड़ेगा तो 11 बचेगा, तो 11 आपका b के साथ जाएगा, क्योंकि b के साथ कोई रूट नहीं लगा है, लेकिन a के साथ रूट लगा है, तो यहाँ पर रूट के साथ जो भी लगा है वही a की वैल्यू देगा।
तो आपको माइनस का √4/3 मिल जाएगा। इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया। चलिए एक सवाल और है, मैं उसको आपको देता हूँ, आप लगाइएगा, फिर मैं आपको कल और क्वेश्चंस कराऊंगा। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि 2 to the power 2x minus y बराबर 16 है और 2 to the power x plus y बराबर 32 है। आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ऑप्शंस में दे रहा हूं 2, 4, 6, 8। सॉल्व करिएगा और पिछले वीडियो का भी आंसर मिला करके कमेंट करिएगा। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और के बाकी क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए और जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच।